हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं आरटी एकेडमी पर। नाम नहीं याद है तो याद कर लो, वैसे हो गया होगा, काफी दिन से हम काम कर रहे हैं, साथ में कई सारे लेक्चर्स हो चुके हैं तो अच्छा सा समझ भी आ रहा होगा, बात भी बन रही होगी। करें इसे शेयर और अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो खुद भी करें, और अगर आपने कर लिया है तो अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि बहुत काम आने वाले हैं। हम पूरे साल आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, मैथ्स पढ़ाएंगे, बायोलॉजी पढ़ाएंगे और एक्सट्रीम लेवल की डिटेल में हम चैप्टर को करेंगे, बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जितनी बच्चों को करनी चाहिए उतनी हम यहाँ क्लास में कर रहे होंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। बात है क्लास 11th की, हम क्लास 11th को कर रहे हैं, स्टार्ट कर दिया है। मैथमेटिकल टूल्स चल रहा था, उसको हमने थोड़ा सा हॉल्ट पे डाला है कि रुक जा भाई, अभी काफी सारा मैथमेटिकल टूल कर लिया, थोड़ी फिजिक्स में ध्यान देते हैं और धीरे धीरे जो मैथमेटिक्स की बातें बची हैं एक दो लेक्चर्स में वो भी कंप्लीट करेंगे। फिलहाल मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, मैंने आईआईटी कानपुर से बहुत सारी पढ़ाई की है आप सबको पढ़ाने के लिए। मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, दिमाग में रखिएगा। चैप्टर आज है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये फिजिक्स का पहला शानदार प्यारा अच्छा टॉपिक है, अच्छा चैप्टर है। इसे कंसोलिडेट करने से फिजिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी तरह डेवलप हो जाएगी। आप मान के चलिएगा कितना भी बड़ा चैप्टर हो, उसके पीछे जो आइडिया दिमाग में है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और आगे कैसे थॉट्स आएंगे, उसका बीज ये चैप्टर बोएगा। आपके दिमाग में साइंटिफिक अप्रोच डेवलप करने का काम ये चैप्टर करेगा और अलग अलग टॉपिक्स में उस साइंटिफिक अप्रोच से हम रिसर्चेस कर रहे होंगे और थियरीज को पढ़ रहे होंगे। फिलहाल आज कोई खास टॉपिक आपके सामने नहीं लेके आऊंगा, ऐसा नहीं कि खास टॉपिक नहीं, इंट्रोडक्शन है, इसका मतलब सबसे खास टॉपिक आज ही है। ये लेक्चर का सबसे खूबसूरत बात होती है कि जो इंट्रोडक्शन है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट ऑफ द लेक्चर सीरीज। इंट्रोडक्शन अगर आया तो आपको चैप्टर का जेस्ट मिलेगा, आपको फीलिंग आएगी क्या करने वाले हैं, उससे बात बन जाएगी। नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लो आरटी एकेडमी को, नाम मत भूलना इंद्रजीत सिंह और आरटी एकेडमी। इंट्रोडक्शन कर रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, काम शुरू करते हैं, चैप्टर का नाम और उसका काम स्टार्ट। देखें भाई क्या है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, आपके सामने चैप्टर का नाम लिखा है। स्कोप ऑफ द चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं और फिजिकल क्वांटिटीज में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या है और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, ठीक है। इसके बाद उनको जब हम मेजर करेंगे तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, इसके अलावा सीजीएस यूनिट्स भी पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत एफपीएस भी पढ़ लेंगे। फिर वो जो एसआई यूनिट्स हैं उनकी डेफिनेशंस क्या है, एसआई स्टैंडर्ड सिस्टम जिसको इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं उसके एडवांटेजेस क्या है। फिर यूनिट्स के बाद डायमेंशंस में आ जाएंगे, डायमेंशंस पढ़ने के बाद ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड करेंगे, फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स करेंगे, जो नंबर्स हम रिपोर्ट करते हैं अपने फाइल में, जब हम कोई मेजरमेंट करके लैब में एक्सपेरिमेंट करके रिपोर्ट फाइल करते हैं प्रोफेसर को कि लीजिए भाई ये हमारा मेजरमेंट है, रिपोर्ट है, तो उसमें कैसे आंसर्स लिखने हैं, वैल्यूज क्या सिग्निफाई करती हैं, उनके लिए कुछ अच्छी बातें हैं यहाँ पर। उसके बाद जो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें आपसे और आपके यूज किए हुए डिवाइस में क्या क्या एरर्स हो सकते हैं, क्या क्या अनसर्टेनिटीज हो सकती हैं, वो पढ़ेंगे। फिर यहाँ से सन की डिस्टेंस कैसे नापी गई, दो गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस कैसे नापा गया, लार्ज डिस्टेंसेस को जाकर स्केल से तो नहीं नाप सकते, तो इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ मेजरिंग द लार्ज डिस्टेंसेस। इसी तरह एटम की डिस्टेंस को भी हम नहीं नाप सकते हैं अपने नॉर्मल स्केल से, तो इनडायरेक्ट मेथड्स उसके भी। ये है चैप्टर का स्कोप और इसी सीक्वेंस में हम काम करते चलेंगे। फिलहाल यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बातें करते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है कि मेजरमेंट, यूनिट तो बात की बात है, बहुत देर में आएगा। वी आर इंटरेस्टेड इन मेजरमेंट, इस पार्ट में हमारा मेन फोकस है। दो तीन सवाल आएंगे, मेजरमेंट क्या है, मतलब इसकी डेफिनेशन करनी है, और अगर हमने मेजर कर ही लिया तो किसे किया, किसका मेजरमेंट, और जो मेजरमेंट किया वो कैसे किया। ये मेजरमेंट क्या है ये बताना है, किसका मेजरमेंट करेंगे ये बताना है, और कैसे करेंगे ये बताना है। तो फिलहाल कूद पड़ते हैं इस मेजरमेंट के ऊपर, और मेजरमेंट की कहानी आई आपके सामने। ये रही मेजरमेंट की स्टोरी, लिखा हुआ है द कंपैरिजन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ये टर्म कीवर्ड है, आप इसे पकड़ के चलिए, अभी मैं समझाता हूं व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, अच्छे से समझ आएगा। द कंपैरिजन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इवेंट, इवेंट मतलब किसी का होना भी एक इवेंट है, मतलब अर्थ एग्जिस्ट करती है, इट इज एन इवेंट,
एक इलेक्ट्रॉन किसी इंस्टेंट पे इस जगह पर मौजूद था, इट इज एन इवेंट। किसी चीज का होना, किसी चीज का एग्जिस्ट करना, किसी काम का हो जाना, एनर्जी का ट्रांसफर हो जाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब इवेंट कहलाता है। कोई ऑब्जेक्ट या कोई इवेंट की कंपैरिजन किसी सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी से। सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी मतलब जैसे मान लो कि आपको लेंथ मेजर करनी है, तो जब आप लेंथ मेजर करोगे तो लेंथ से ही कंपेयर करोगे। आप मान लीजिए 4 मीटर कपड़ा लाए अपने लिए, और 4 मीटर कपड़े के लिए आपने एक मीटर का रूल लिया, स्केल लिया, उससे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे 4 बार मेजर किया, तो 4 मीटर का कपड़ा है। बेसिकली अगर आपको कपड़े की लेंथ नापनी है तो आपको कंपेयर करना है लेंथ से। इसी तरह अगर आपको मास नापना है, आप 2 किलो सेब लाना चाहते हैं तो 2 किलो इधर आप वो लोहे का एक वेट रखेगा, इधर सेब रखेगा, बैलेंसिंग कर लेगा और कहेगा 2 किलो सेब। तो बेसिकली मास को कंपेयर करेंगे मास से और टाइम को कंपेयर करेंगे टाइम से, ये मतलब है। सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये है, किसी लेंथ से लेंथ को कंपेयर कर लेना, किसी स्पीड से स्पीड को कंपेयर कर लेना, किसी टाइम से टाइम को कंपेयर कर लेना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये कंपैरिजन है। तो बेसिकली मेजरमेंट इज नथिंग बट अ कंपैरिजन। कंपेयर करके ये बता देना कोई चीज कितनी है। तो भैया किससे कंपेयर करें? कोई ना कोई स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा। मतलब मान लिया कि ये जो लेंथ है ये 1 यूनिट है। अब यूनिट क्या है भूल जाओ क्या है, बस ऐसा बोल दो इसका कुछ नाम है 1 यूनिट। तो इस वाले स्केल की लंबाई कितनी? तो हमने कहा यार ऐसे ना 2 यूनिट्स आ जा रही, तो हमारे स्केल की लंबाई कितनी हुई? 2 यूनिट्स। अच्छा, इसका मतलब ये तय हो गया कि मैं इस यूनिट से कंपेयर कर रहा हूं अपने स्केल को, और कंपेयर करके बता रहा हूं कि उससे डबल साइज का है, लेकिन ये जो 1 यूनिट है इसे तो मैं ही डिसाइड करूंगा कि 1 यूनिट क्या है। इसी तरह जो 1 मीटर है उसकी डेफिनेशन आप नहीं जानते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि दिस इज 1 मीटर, और फिर दुनिया की सारी लेंथ्स को उससे कंपेयर कर लेंगे, बात बन जाएगी। अब सवाल यहां आता है कि जो वो 1 मीटर जिसे हम मान रहे हैं, यूनिट मान रहे हैं, स्टैंडर्ड बना रहे हैं, ये स्टैंडर्ड कैसे डिफाइन करें? तो ये आज के लेक्चर का टारगेट नहीं है, इसको हम आगे के लेक्चर्स में डिटेल में करेंगे कि हाउ टू डिफाइन मीटर, हाउ टू डिफाइन किलोग्राम्स, हाउ टू डिफाइन ग्राम्स, हाउ टू डिफाइन सेकंड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे। तो डीप में अभी नहीं जाएंगे, बस इतना समझे कि वी हैव टू चूज अ स्टैंडर्ड एंड देन कंपेयर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इवेंट विद दैट चोजन स्टैंडर्ड। हम पहले एक स्टैंडर्ड चूज करेंगे, उसके बाद सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे उस स्टैंडर्ड से, तो हम कहेंगे कि हम मेजरमेंट कर रहे हैं। अब सवाल इस पर आया कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी टर्म लिखा गया बोर्ड पर ये क्या है? तो इसके लिए अगला पेज है हमारे पास, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। देखें क्या लिखा हुआ है, ये बहुत टेक्निकल भाषा का डेफिनेशन है, मैं इसको सस्ता करके भी बताऊंगा अभी। ऑल द क्वांटिटीज, जितनी क्वांटिटीज जो कुछ आप पढ़ के आए हैं अभी तक 10th स्टैंडर्ड तक, in terms of which, जिनके टर्म्स में laws of physics are described, सारे फिजिक्स के लॉज जिन क्वांटिटीज के टर्म में डिस्क्राइब किए जाते हैं, एक्सप्लेन किए जाते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब जिनके टर्म्स में, जिन फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में फिजिक्स के सारे लॉज डिफाइन किए जाए वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगे। अच्छा ठीक है, इनकी खास बात क्या है? इनकी खास बात ये है, these physical quantities can be measured directly और indirectly। मतलब इनको डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। वेरी गुड, बताइए क्या है भैया? मास, टाइम, लेंथ, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी, टेम्परेचर, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, व्हाटएवर यू हैव गॉन थ्रू अभी तक, तो ये सब तो आपने सुना ही होगा। वो सब फिजिकल क्वांटिटी, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि उन सबको मेजर कर सकते हैं। These can be measured directly और indirectly। मैं इसको सस्ता करके बताता हूं आपको। Attribute of an object or event that can be measured scientifically। ये कहलाते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। एट्रीब्यूट का मतलब प्रॉपर्टी से,
किसी भी इवेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी को साइंटिफिकली मेजर किया जा सकता है। मेजर करने की बात अभी बता दी थी कि वो कंपैरिजन है बेसिकली। तो हम कहेंगे कि साइंटिफिकली मेजर कर पाए तो हम कहेंगे कि वो फिजिकल क्वांटिटी है, और जिसे साइंटिफिकली मेजर ना कर पाए हम कहेंगे वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। एग्जांपल के तौर पर आपके लिए एक बालक खड़ा है, इसकी लंबाई लिखी गई, ये 5.5 फीट निकल के आता है। 1 फीट का स्केल लिया गया और कंपेयर किया गया तो 5.5 फीट का लड़का निकला। सबने कहा ठीक है, तो यानी इसकी लेंथ जो है वो किसी स्टैंडर्ड से कंपेयर की जा सकती है, और दुनिया में कोई भी आए वो इसे 5.5 भी बताएगा इफ ही चूजेस दिस स्केल। अच्छा, तो मतलब जो इसकी लेंथ है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो जवाब है हाँ फिजिकल क्वांटिटी लिखी भी हुई है। लेकिन मान लो कि यहां पर कोई दूसरा बालक खड़ा है, वो कह रहा है कि ये 1 है, ये 2 है। He says 1 is beautiful। तो कहेगा कितना ब्यूटीफुल, कितना क्या होता है? We cannot compare the beauty, we cannot say कि कितना ब्यूटीफुल, और जितना भी ब्यूटीफुल है हो सकता है कि कोई थर्ड बालक खड़ा हो और वो कहे कि 1 is ugly, और बहुत बदसूरत है, खराब है यार, वो तो अच्छा लग ही नहीं रहा। लड़का एक ही है, उसकी लेंथ बताने के लिए दुनिया का कोई ऑब्जर्वर आएगा वो 5.5 फीट बताएगा, लेकिन उसकी ब्यूटी बताने के लिए अलग अलग लोग आएंगे तो अपने अपने परसेप्शन से उसके बारे में जवाब देंगे। दे कैन नॉट से कि वो कितना ब्यूटीफुल है। जब कितना का जवाब ना मिले, ये आंसर ना मिले, कितना मतलब अमाउंट के बारे में पता ना चले, नंबर के बारे में पता ना चले, वी कैन नॉट कंपेयर द ब्यूटी, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो ब्यूटीफुलनेस है, ये अगलीनेस जो है, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ये मतलब है मेजर कर पाने से। जो साइंटिफिकली मेजर्ड चीजें हैं, दोज आर फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर जस्ट द मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर ब्रेन एंड आवर ऑब्जर्वेशन एक्सेट्रा, वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। जैसे किसी का सुंदर होना, कि कोई आवाज अच्छी लगना, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। आपको किसी की आवाज अच्छी लग सकती है, खराब लग सकती है। हाँ, ये जरूर है कि अगर कोई पिच ज्यादा है, किसी की आवाज में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो हमें वो आवाज पतली सी समझ आएगी, वो सबको आएगी, और किसी की फ्रीक्वेंसी कम है तो मोटी आवाज आएगी और वो सबको आएगी। तो फ्रीक्वेंसी इज दैट फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि सबके लिए ऑब्जर्वर के लिए सेम है। वी कैन कंपेयर कि भैया 10 ऑसिलेशन 1 सेकंड में हुआ, 200 ऑसिलेशन 1 सेकंड में हुआ, 1000 ऑसिलेशन 1 सेकंड में हुआ, वी कैन काउंट देम। तो अगर हम कंपेयर कर सकते हैं तो हम उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ये छोटी सी बात है फिजिकल क्वांटिटीज की, मतलब कोई ऑब्जेक्ट और कोई इवेंट की प्रॉपर्टीज को मेजर करने जा रहे हैं। और मेजर करने में सबसे खास बात क्या थी कि वी हैव टू चूज अ यूनिट, और यूनिट ज्यादा मैं रिपीट नहीं करूंगा, आई विल से स्टैंडर्ड। मैं कोई स्टैंडर्ड चूज करूंगा और वो स्टैंडर्ड सेम फिजिकल क्वांटिटी का होगा जिसे मैं मेजर करने जा रहा हूं। मान लो मैं तुम्हारा मास मेजर करने जा रहा हूं, तो मैंने तराजू के एक तरफ तुम्हें रखा और तराजू की दूसरी तरफ दूसरी चीज को रखा, और फिर उस वेट को बढ़ाता गया। जब बैलेंसिंग हो गई तो हमने कहा जितना इसका वेट उतना तुम्हारा वेट, ठीक है ना, ये बात। तो वेट से वेट को बैलेंस किया, मास से मास को, टाइम से टाइम को, टेम्परेचर से टेम्परेचर को कंपेयर करेंगे। यानी अगर मुझे टेम्परेचर मेजर करना है तो मुझे टेम्परेचर का स्टैंडर्ड चूज करना है, मुझे लेंथ मेजर करनी है तो मुझे लेंथ का स्टैंडर्ड चूज करना है। ये मतलब है इस बात का। अच्छा, ये फिजिकल क्वांटिटी है, बहुत बढ़िया। कितने टाइप की होती हैं? तो भाई साहब ये 3 टाइप की है। पहला बहुत ही फफूंदात्मक, महान फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। इनके बिना तो दुनिया है ही नहीं। जितनी दुनिया की फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो हम अभी पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ेंगे, वो सारी इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर ही बनी होती हैं। फंडामेंटल का मतलब होता है मोस्ट बेसिक, और जब शब्द आ जाए मोस्ट बेसिक तो इसका मतलब होगा कि इनसे छोटा, इनसे पहले, इनसे फंडामेंटल, इनसे बेसिक कुछ भी नहीं है। यानी कि ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं that do not depend on other physical quantities। ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, और जो भी फिजिकल क्वांटिटीज किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, हम उन्हें फंडामेंटल बोलते हैं। तो बहुत सारी होंगी? नहीं, 7 है। सिर्फ 7 फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो फंडामेंटल है। इसके अलावा सैकड़ों फिजिकल क्वांटिटीज आप पढ़ेंगे, और वो सारी इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर बनेंगी। याद करो फिजिकल वर्ल्ड वाला चैप्टर,
जब हम पढ़ रहे थे कि यूनिफिकेशन चीजों को रिड्यूस करो, एक ही लॉ से सब कुछ एक्सप्लेन हो जाए, कुछ वही काम किया। हमने फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ढूंढ ली और दुनिया में होने वाले सारे इवेंट्स, सारे फिजिकल फिनोमेना, सारे बनाए हुए फिजिकल लॉज उन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बदल जाने या कुछ हो जाने से ही गवर्न होते हैं। तो हम 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से दुनिया की सारी फिजिक्स पढ़ जाएंगे, या इनसे बनने वाली जो क्वांटिटीज होंगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनने वाली जो आगे की क्वांटिटीज होंगी, उनके टर्म्स में पढ़ जाएंगे। तो बेसिकली किसी भी लॉ का आधार तो यही है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर दोस फिजिकल क्वांटिटीज दैट डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड शब्द से समझ आ रहा है, कहीं से बन के आए। कहां से बन के आए? These depend on fundamental physical quantities। मतलब ये दूसरे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करते हैं। जैसे लेट मी कॉल एरिया। एरिया की जो यूनिट्स हैं, अगर तुम इसका फॉर्मूला देखो तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ निकल के आएगा। कोई कहेगा ट्रायंगल का एरिया तो हाफ बेस इनटू हाइट होता है, हाफ तेल लेने जाए, उसकी कोई यूनिट नहीं है। बेस भी लेंथ है और हाइट भी लेंथ है, तो अल्टीमेटली मुझे 2 बार लेंथ का मल्टीप्लाई कराना है, तो यूनिट बन जाएगी मीटर स्क्वायर। और जो मीटर स्क्वायर बेसिकली बन रहा है वो ये बता रहा है कि हमारा एरिया लेंथ पर, फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर एक नहीं 2 बार डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं इसमें वॉल्यूम की चर्चा करने लग जाऊं तो वॉल्यूम के अंदर लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ, अरे लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट होता है। अरे हाइट ले लो वो भी लेंथ ही है, और ब्रेड्थ ले लो वो भी लेंथ ही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्ड्स, मैं तो उस प्रॉपर्टी में जा रहा हूं कि वो जो ब्रेड्थ है उस प्रॉपर्टी को कहते हैं, या तो लेंथ होती है, उसका नाम कुछ भी बदल दो, तो लेंथ पर 3 बार डिपेंड कर रहा है। तो वॉल्यूम इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ स्पीड आल्सो। You can say speed is nothing but distance upon time. Distance is length, nothing but length. And time is time, तो length और time दोनों पर डिपेंड कर रहा है। तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करने वाली चीज आ गई, दिस इज कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और 7 के अलावा जितने हैं सब डिराइव्ड। अच्छा, तीसरा सबसे फफूंद आदमी मुश्किल से आता है, these are called supplementary units, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज में 2 नाम बड़ी शान से लिए जाते हैं। फर्स्ट इज प्लेन एंगल एंड सेकंड इज सॉलिड एंगल। ये 2 चीजें ली जाती हैं। अब ये एंगल क्या होते हैं, इनको सप्लीमेंट्री क्यों कहते हैं, अलग कैटेगरी में 2 को क्यों रखा है, ये बताऊंगा तब जब बताऊंगा आपको डायमेंशंस। जब मैं आपको डायमेंशंस करा रहा हूंगा उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि व्हाई दीज यूनिट्स आर पुट इनटू सप्लीमेंट्री पार्ट। ये थर्ड क्लासिफिकेशन क्यों आया, तो इन 2 को हम छोड़ेंगे, दिखा भी हुआ बाद में बताएंगे जब डायमेंशंस पढ़ाएंगे। फिलहाल फंडामेंटल और डिराइव्ड की बातें हमें करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक ऑनटू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं क्या, ये तमाशा तो वही है जो किसी पे डिपेंड ना करे। कौन कौन होती है? नामकरण संस्कार पे अगर हम आ जाएं तो हमें नामकरण संस्कार के नाम पर सबसे पहला प्राणी मिलेगा मांस। ऐसा नहीं कि सबसे पहला है, इस द्वंद में मत रहना कि सबसे पहले मांस आता है बाद में लेंथ आती है। देयर इज नो सीक्वेंस ऑफ दीस क्वांटिटीज, सब इंडिपेंडेंट है ना, कोई एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करे। तो हम कैसे कह सकते हैं कोई पहले आई कोई बाद में आई? अगर कोई पहले आ गई उसके बाद दूसरी आई, इफ यू एंश्योर कि कोई क्वांटिटी पहले थी तो इसका मतलब वो बेसिक है, बाद वाली उसकी डिराइव्ड है। क्लियर मेरी बात? तो ये सब का कोई सीक्वेंस नहीं है, जिस सीक्वेंस में आप रख दें बस वही सत्य है। मास पहली क्वांटिटी है, लेंथ दूसरी क्वांटिटी है, टाइम तीसरी फंडामेंटल क्वांटिटी है, टेम्परेचर चौथी फंडामेंटल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट पांचवी फंडामेंटल क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सिक्स्थ फंडामेंटल क्वांटिटी है, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज द सेवेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी। यूनिट्स देख लीजिए, फर्स्ट यूनिट किलोग्राम से, हम ग्राम्स भी लिख लेते हैं। मैंने यहाँ पर सब एसआई यूनिट्स लिख रखी हैं, हम 9th से जानते हैं कि एसआई यूनिट क्या होती है। डिटेल में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, पर जो कॉमन सेंस हम लेकर आए हैं प्रीवियस क्लासेस से उसको यहाँ इस्तेमाल जरूर करें। लेंथ की यूनिट एसआई मीटर लेते हैं, टाइम की सेकंड्स लिया करते हैं, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में भी होता है और केल्विन में भी होता है। डिग्री सेल्सियस एसआई यूनिट नहीं है,
केल्विन एसआई यूनिट है, इसलिए जब भी तुमसे कोई पूछे कि टेम्परेचर की यूनिट क्या है तो समझदारी के साथ केल्विन में आंसर देना। डिग्री सेल्सियस इज नॉट रॉन्ग, बट वो एसआई नहीं है और हम ज्यादातर आंसर्स एसआई सिस्टम में देना चाहते हैं। फिलहाल केल्विन पकड़ के चलेंगे। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल होती है। कोई बच्चा कहेगा मोल, मोल क्या है? तो हम लोग 9th क्लास में पढ़ के आए हैं यार कि अगर हम गिन ले कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने एटम्स हैं, कितने पार्टिकल्स हैं, तो जब कभी भी 0.6.022 10 raised to 23 आइडेंटिकल पार्टिकल्स किसी एनसेम्बल किसी ग्रुप में होते थे तो हम कहते थे कि इतने पार्टिकल्स मिलके 1 मोल बना रहे हैं। ये मोल का काउंट करना हम कहते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। इसका मतलब ये है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जब बताया जा रहा है तो ये बताया जा रहा है कि किसी सैंपल में कितने पार्टिकल्स अवेलेबल है, गिना जा रहा है उन्हें। अब करोड़ों करोड़ खरबों अरबों खरबों पार्टिकल्स होते हैं, वी कैन नॉट काउंट देम, तो इसका एक इनडायरेक्ट मेथड होता है, वो भी सिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल इसका मतलब जो है वो मास से या वजन से नहीं है, इस बात से है कि हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर। ठीक है ना, मास अलग चीज होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डिफरेंट थिंग। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये बहुत अलग चीज है, इस पे मैं बिल्कुल बोलूंगा नहीं क्योंकि 12th क्लास तक ये आएगा नहीं। देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड फोटोमेट्री, वहां पर थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है ये, लेकिन कोर्स में नहीं है वो। एडवांस वगैरह में पढ़ लें या फिर ओलंपियाड के लिए पढ़ लें, मेंस वगैरह में भी नहीं आता। तो चाहोगे तो थोड़ा बहुत अगर कमेंट वगैरह करके बोलोगे कि हाँ तुम्हें जानने की इच्छा है तो मैं पढ़ा दूंगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके पीछे पढ़ना नहीं है। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, नथिंग बट फॉर्म ऑफ एनर्जी। मान लो आपके पास एक सरफेस है कुछ इस प्रकार से, जैसे ये गुलाबी गुलाबी प्यारी अच्छी सरफेस है, इसके ऊपर कोई रेडिएशन पड़ रहा है, लाइट आ रही है, और मोस्ट प्रोबेबली हम इस लाइट को परपेंडिकुलर लेंगे तो चीजें बेहतर समझ आएंगी। We have to take the light perpendicular to the surface. Per unit area, per unit time, कितना एनर्जी इसके ऊपर गिर रही है लाइट से। क्लियर है मेरी बात? इसके पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी इस लाइट की फॉल हो रही है, इस तरह के मेजरमेंट को, इस तरह के कैलकुलेशन को हम कहेंगे कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। There is a deeper concept in luminous intensity, उससे भी ज्यादा एक्सप्लेनेशन है, लेकिन क्योंकि इंट्रोडक्टरी पार्ट है और सबसे ज्यादा इररिलेवेंट चीज luminous intensity हमारे कोर्स में, तो I will not go into it। लेकिन ध्यान रखें कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस फॉल कर रहा है, इस बात के मेजरमेंट को हम बोल देंगे कि luminous intensity निकाल रहे हैं। क्लियर? अब सवाल ये आता है कि जब आप ये सब पढ़ा ही रहे हैं तो क्यों ना हम एक्सप्लेन करें कि फंडामेंटल पीक्यू होते क्या है। अब डेफिनेशन तो बता दी, नहीं डेफिनेशन नहीं। मास क्या होता है ये बताओ, लेंथ क्या होती है ये बताओ, टाइम क्या होता है ये बताओ, टेम्परेचर क्या होता है ये बताओ, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये बताओ, एंड सो ऑन। तो सबको एक्सप्लेन तो करो कि मास है क्या चीज आखिर। हालांकि मास तुम्हें पता है, टाइम तुम्हें पता है, लेंथ तुम्हें पता है, टेम्परेचर तुम्हें पता है, लेकिन ध्यान रखना अगले लेक्चर में जब आएंगे इसको जब एक्सप्लेन करेंगे कि मास क्या है, लेंथ क्या है, टाइम क्या है, तो दिमाग सुन्न हो जाएगा। मतलब सोचा नहीं है वैसे एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। इनकी रियल कहानी बहुत अलग है आपके परसेप्शन से, समझाऊंगा अच्छी तरह से, लेकिन फिलहाल इसको यहाँ पे छोड़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू अदर पार्ट, दैट इज डिराइव्ड यूनिट। व्हाट आर डिराइव्ड यूनिट? मैंने पहले ही कहा कि एरिया इज अ डिराइव्ड यूनिट, लेंथ इनटू लेंथ इसकी डायमेंशंस होती है। इसके आगे पीछे कुछ कांस्टेंट्स लग सकते हैं जैसे हाफ बेस इनटू हाइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन रहेंगे तो लेंथ पे 2 बार डिपेंडेंट ही, तो मीटर स्क्वायर यूनिट बन जाएगी। वॉल्यूम की मीटर क्यूब यूनिट बन जाएगी, तो लेंथ पर 3 बार डिपेंड करता है। डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम, तो बेसिकली किलोग्राम पर मीटर क्यूब बनने वाला है, तो बेसिकली मास पर भी डिपेंड कर रहा है और लेंथ पर 3 बार डिपेंड कर रहा है। इसी तरह वर्क की बात कर लें तो वर्क जो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स अपने आप में m इनटू a होती है और हमें न्यूटन्स लॉस से पता है, ठीक है ना। तो मास पर डिपेंड करा, एक्सेलरेशन पे डिपेंड करा और d पर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करा। स्पीड को देखें तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है। और वो एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन बेसिकली डेल्टा v बाय डेल्टा t होता है, बचपन में पढ़ के आए। स्पीड पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो लॉजिकली हमारे लिए तो ये दूसरों पर डिपेंड करने वाले व्यक्ति आ गए। मोमेंटम का फॉर्मूला m टाइम्स v होता है, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। मास पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड हैविंग सम काइंड ऑफ स्पेसिफिक डायरेक्शन आल्सो। तो मास की फोर्स यूनिट क्या है? फोर्स यूनिट तो
m इंटू ए है, मास पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। ऐसे 50 यूनिट्स जो आप पढ़ के आए हैं, पावर पढ़ के आए हैं, एनर्जी पढ़ के आए हैं, है ना, ये सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में काउंट किए जाते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को जान चुके हैं, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं ये जान चुके हैं, उनका मेजरमेंट कैसे करते हैं ये जान चुके हैं। फिजिकल क्वांटिटीज 3 टाइप की हैं, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। उसमें फंडामेंटल क्या है जान चुके हैं, डिराइव्ड क्या है ये भी समझ चुके हैं, कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए हैं, क्योंकि डिराइव्ड जो है वो डिपेंड करती है फंडामेंटल पे। सप्लीमेंट्री क्या होती है ये भी देख चुके हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो डायमेंशन के टाइम पे आएगा। इतनी चीजों को कंसोलिडेट करिए, अपने मन में बसाइए, जब अगला लेक्चर आएगा आपके सामने तो वी विल डिफाइन व्हाट आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, उनकी डेफिनेशन लेके आएंगे और उनकी यूनिट्स की डेफिनेशन लेके आएंगे और बाकी बातें करेंगे। यूनिट्स क्या होती हैं, मैग्नीट्यूड क्या होता है, हाउ डू वी मेजर थिंग्स, ये बातें करेंगे। और जब ये बातें कर लेंगे तो मेजरमेंट का कांसेप्ट आपके रगों में बहने लग जाएगा। तो अगले लेक्चर का इंतजार करिए, फिर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और वही कॉन्सेप्ट बिल्डिंग लेक्चर होगा। फिलहाल ये इंट्रोडक्शन था, अब इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं और लेक्चर खत्म। थैंक्स फॉर वाचिंग, फॉलो अस फॉर ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज फॉर फुल कोर्स। और मेरा नाम इंद्रजीत सिंह, मैं पढ़ के आया हूं आईआईटी कानपुर से, IIT के। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ताकि आपको थोड़ा भरोसा हो कि बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, चिंता ना करो। मिलेंगे आरटी एकेडमी पर, हर रोज आरटी एकेडमी पे मिलेंगे क्लास 11 की फिजिक्स करने। मेरी टीम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी पढ़ाएगी क्लास 11 और 12 के लिए। और ईयर लॉन्ग कोर्स होगा, बोर्ड के कोर्स से ही आप नीट और जेईई की प्रिपरेशन कर पाएंगे। मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, नाम मत भूलिए, फॉलो करते रहिए। नहीं किया है शेयर तो कर दीजिए आरटी एकेडमी को। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह, क्लास 11 फिजिक्स पढ़ना है डिटेल में, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आ गए हैं। अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे यूनिट्स की, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन, उसके बाद यूनिट्स क्या होती हैं, मैग्नीट्यूड क्या होता है, मेजरमेंट का स्कोप क्या है। इसके बाद चैप्टर प्रोसीड कर जाएगा और बहुत पेस के साथ आगे बढ़ेंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।